हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में एनसीईआरटी एग्जामिनर से हम सॉल्व कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चों इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे अभी भी चैनल पे नए आए हैं, जाइए कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन किया हुआ है, उस पिन कमेंट पे जब आप रीड मोर पे क्लिक करोगे ना बच्चों, तो आपका पूरा सिलेबस क्लास 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का वहां पे पढ़ाया गया है। ऊपर जो लिंक्स मिलेंगे वहां पे चैप्टर को पढ़ाया गया है, और नीचे आपके जो लिंक मिलेंगे उसमें आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल के हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझाया गया है। ठीक है, तो प्लीज पिन कमेंट चेक करिए जो, और रीड मोर पे उस पर क्लिक करिए तो पूरा सिलेबस आप वहां पे चेक कर सकते हो। वहीं पे अगर आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले लिंक पे क्लिक करोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 to 40 का सॉल्यूशन भी आपके मोबाइल या लैपटॉप जो भी आप यूज कर रहे हो उसमें ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, ये न्यू स्टूडेंट्स के लिए बताया है, और जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता ही कि आज से हमको स्टार्ट करना है क्या, क्वेश्चन नंबर 41। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 41 में आपको बोलता है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर गिवन बिलो, वेयर वुड यू लोकेट द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। ओके, तो आपको नीचे कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, उन प्रॉपर्टीज को पढ़कर पहले तो आपको एलिमेंट को पहचानना है, और जब आप एलिमेंट पहचान लें तो आप उनकी पोजीशन को बताइए पीरियोडिक टेबल में। ओके, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उनकी पोजीशन बतानी है। तो ध्यान दो, अगर आपको बच्चों किसी एलिमेंट की पोजीशन बतानी है तो आपको ग्रुप नंबर भी बताना पड़ेगा और पीरियड नंबर भी बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब वो लोकेट करने के लिए बोले किसी एलिमेंट को तो हमें ग्रुप नंबर भी बताना पड़ेगा और पीरियड नंबर भी बताना पड़ेगा। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। अब आपको याद होगा पीरियड नंबर कैसे बताते थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल से। ओके, और ग्रुप नंबर कैसे बताते थे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर 1 एंड 2 होगा रेस्पेक्टिवली, और अगर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसमें हम 10 ऐड कर देते हैं तो हमें ग्रुप नंबर मिल जाता है। ये हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर। तो पार्ट ए देखते हैं, अ सॉफ्ट मेटल स्टोर्ड अंडर कैरोसिन। हाँ भाई, कौन से मेटल को कैरोसिन में रखा जाता है बच्चों, सोडियम को। ठीक है ना, सभी बच्चों को पता है सॉफ्ट मेटल है, कैरोसिन में रखा जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो आंसर आएगा बच्चों हम लोगों का वो आएगा क्या, सोडियम। ठीक है, मैं सिंबल बना दे रहा हूं, Na सिंबल होता है किसका, सोडियम का। आप लोग इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा SODIUM, सोडियम। नाउ स्टूडेंट्स, अब इसकी पोजीशन बताने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इसकी पोजीशन अगर हम बताएं तो इसकी पोजीशन कैसे बताएंगे, इसके लिए आपको सोडियम का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, और सोडियम का एटॉमिक नंबर बच्चों कितना होता है, 11 होता है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर अगर 11 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 2,8,1। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहां पर पोजीशन में इसका जो पीरियड नंबर होगा, ठीक है, इसका पीरियड नंबर जो होगा वो होगा 3। कैसे, देखो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और M शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। करेक्ट, तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स कितनी है, 3। के शेल, L शेल, M शेल, 3 शेल्स हैं, इसलिए पीरियड नंबर कितना हो गया, 3 हो गया। और यहां पर ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा बच्चों, ग्रुप नंबर हम लोग कैसे बताते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको देखकर। तो देखो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो इसका ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो यहां पर ग्रुप नंबर कितना हो गया, 1। तो इस तरीके से हमने इसका पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर बता दिया। अब पार्ट बी को देखने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं बच्चों फास्फोरस के बारे में। ठीक है, तो फास्फोरस क्या होता है आप क्लास 11th में पढ़ोगे, जिनको नहीं पता है देख लें। फास्फोरस इज वेरी रिएक्टिव एलिमेंट। ओके, फास्फोरस बच्चों बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है, इवन इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि जब 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आता है, 30 डिग्री गर्मियों में पहुंच जाता है उत्तर प्रदेश में, अगर आप रहने वाले हो यूपी के। ठीक है, तो 30 डिग्री बहुत ही ईजिली, इवन 30 डिग्री से ज़्यादा ही हो जाता है टेम्परेचर। तो 30 डिग्री आपने महसूस किया होगा कभी ना कभी, आपने देखा होगा गूगल पे कि भाई आज टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री। तो सिर्फ 30 डिग्री टेम्परेचर पे ही बच्चों क्या होता है कि ये अपने इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच जाता है, इग्निट हो जाता है। इग्निट मतलब आप इसमें समझ सकते हो कि आग सी लग जाती है इसमें। ठीक है ना, तो बच्चों यही बात हमने यहाँ पर लिखी है, फास्फोरस इज हाईली रिएक्टिव एंड स्पॉन्टेनियसली मींस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। जब ये इग्निट हो जाता है 30, स्पॉन्टेनियस मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, अपने आप इसमें आग लगना शुरू हो जाएगी, ऐसा आप समझ सकते हो। आग लगने का मतलब आपको वहाँ कुछ लाइट वगैरह दिखाई पड़ेगी। ठीक है, जैसे नॉर्मली लकड़ी जलती है कुछ उस तरीके से। ठीक है, एंड इग्निट्स एट अबाउट 30 डिग्री इज इन मॉइस्ट एयर। ओके, तो ये बहुत ज्यादा बच्चों रिएक्टिव है, इसलिए इसको हम वाटर में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है ना, तो वाटर में जब आप स्टोर करके रखोगे, ठीक है, तो ये सुरक्षित रहता है। ठीक है, ये वाटर इसको प्रोटेक्ट कर देता है। प्रोटेक्ट इस तरीके से करता है बच्चों, वाटर का जो लेटेंट हीट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, मतलब बहुत जल्दी पानी गर्म नहीं होता है ना, तो बहुत जल्दी रखा हुआ पानी 30 डिग्री तक नहीं पहुंचेगा और फास्फोरस
सुरक्षित रहेगा। इसलिए ध्यान रखिए फास्फोरस को किसमें स्टोर करते हैं हम, वाटर में स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों आपको नॉलेज मिला है, शायद आपने कहीं क्लासेस वगैरह में ना पढ़ा हो, ठीक है, और ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो फिर हमें समझ में नहीं आएगा। अब आइए हम आपको दिखाते हैं कि पार्ट बी में बोल क्या रहा है। देखो, एन एलिमेंट विद वेरिएबल मोर देन वन वैलेंसी स्टोर्ड अंडर वाटर। देखो बच्चों, अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही कि भाई जो एलिमेंट है उसकी वेरिएबल वैलेंसी है। वेरिएबल वैलेंसी मतलब कि एक से ज्यादा वो वैलेंसी शो करता है, ठीक है ना, एक से ज्यादा वैलेंसी शो करता है। तो ये बात अगर आप नहीं पहचान पा रहे हो तो ये बात तो आप पहचान पा रहे हो ना कि भाई स्टोर्ड अंडर वाटर, वाटर के अंदर किसको स्टोर किया जाता है, फास्फोरस को। इसका मतलब किसकी बात करी जा रही है, फास्फोरस की बात करी जा रही है, ठीक है ना। फास्फोरस का सिंबल क्या होता है बताइए, कैपिटल पी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हमने क्या लिखा कि कैपिटल पी लिखा, फास्फोरस आप इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा बच्चों। अब देखिए यहां पर इसकी पोजीशन अगर हम बताएं तो पोजीशन में बच्चों सबसे पहले आपको क्या बताना पड़ेगा, पीरियड नंबर। चलिए फटाफट बच्चों पीरियड नंबर बता देते हैं हम लोग। पीरियड नंबर कैसे बताएंगे, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है 15, ये तो याद होगा, 1 से 20 तक याद कराया गया। तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है। 15 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सॉरी 2,8,5 करेक्ट। अब यहां पे देखिए बच्चों, के शेल, एल शेल, एम शेल, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स कितनी है 3, तो इसका पीरियड नंबर भी कितना है 3 है। और अगर आप ग्रुप की बात करें तो ग्रुप नंबर है बच्चों इसका कितना, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहां पर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 5 इलेक्ट्रॉन। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन है तो हमने आपको क्लास में पढ़ाया है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 या 2 से ज्यादा होते हैं तो हम ग्रुप नंबर निकालने के लिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10 कर देते हैं। तो 5 में हम 10 ऐड कर देंगे, 5 + 10 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ग्रुप नंबर 15। तो ये क्वेश्चन तो हो गया, लेकिन आइए जरा हम आपको ये समझाते हैं कि एन एलिमेंट विद वेरिएबल वैलेंसी का क्या मतलब है, विद वेरिएबल वैलेंसी का क्या मतलब है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं कि ये वेरिएबल वैलेंसी कैसे फास्फोरस शो कर रहा है बच्चों। देखिए आइए हम आपको आपके नॉलेज के लिए यहां पर एग्जांपल देते हैं। आपने जरूर क्लास 9 से आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपने जरूर पढ़ा होगा कि फास्फोरस के 2 तरीके के हैलाइड होते हैं। हैलाइड मतलब क्लोराइड, 2 तरीके के आपके क्लोराइड होते हैं, एक फास्फोरस ट्राइक्लोराइड होता है और एक फास्फोरस पेंटाक्लोराइड होता है। तो 2 कंपाउंड यहां पर हम आपको दिखाते हैं बच्चों। देखिए एक तो होता है PCl3, ठीक है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, और दूसरा होता है आपका क्या PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, करेक्ट। अगर हम आपको बोले बच्चों कि ये जो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है यहां पर फास्फोरस की वैलेंसी बताइए, तो बहुत इजीली आप बता दोगे, क्योंकि आपको क्लोरीन की वैलेंसी पता है कितनी होती है 1 होती है, सभी बच्चों को पता है ना, क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है 1 होती है, ठीक। तो फास्फोरस की वैलेंसी यहां कितनी होनी चाहिए 3 इधर चला जाएगा 1 इधर, तो PCl3 बन जाएगा। अब यहां पे चेक करो, यहां पे फास्फोरस की वैलेंसी कितनी होगी, क्लोरीन की तो फिक्स है, क्लोरीन की वैलेंसी हमेशा 1 होती है, ठीक है। और यहां पर देखिए जरा बच्चों, फास्फोरस की वैलेंसी कितनी हो जाएगी इस हिसाब से, क्लोरीन की तो 1 हो गई, तो फास्फोरस की कितनी होनी पड़ेगी 5 इधर जाएगा, Cl के नीचे 1 इधर आएगा, PCl5 तभी तो बनेगा। तो यहां पे आप देखिए फास्फोरस वेरिएबल वैलेंसी शो कर रहा है, यहां पर इसकी वैलेंसी 3 है, यहां पर इसकी वैलेंसी 5 है। बात समझ में आई। जब आप 11th क्लास में जाओगे तो इसी को हम ऑक्सीडेशन नंबर से पहचाना करेंगे और हम बोला करेंगे भाई कि फास्फोरस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। तो उसके बारे में हम क्लास 11th में डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने हल्का सा आपको बता दिया कि किस तरीके से फास्फोरस वेरिएबल वैलेंसी को शो करता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। बट ये जो बच्चों देखो वेरिएबल वैलेंसी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, आप जाके देखोगे क्लास 11th में। लेकिन हमने इस क्वेश्चन को मेन पहचाना किससे, स्टोर्ड अंडर वाटर से पहचाना है, ठीक है। तो इस बात को आप लर्न कर लीजिए कि फास्फोरस को वाटर के अंडर स्टोर किया जाता है, बिकॉज ये बहुत ही रिएक्टिव होता है। ओके चलिए अब देखिए बच्चों, यहां पर पार्ट सी देखिए, कह रहा है एन एलिमेंट विच इज टेट्रावैलेंट। हाँ भाई बच्चों, ये टेट्रावैलेंट क्या होता है, जिस एलिमेंट की वैलेंसी 4 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंट। तो बहुत ही फेमस एलिमेंट है आपके पास कार्बन, जिसकी वैलेंसी टेट्रावैलेंट होती है, ठीक है। एंड फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये तो बहुत ही अच्छी बात आगे दी है, इससे तो हम तुरंत पहचान गए कि भाई पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेस है वो क्या है, कार्बन ही तो है, ठीक है ना। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में आप पढ़ते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो यहां पर बच्चों सॉल्यूशन में आपका जो एलिमेंट है वो क्या है, कार्बन है। बस मैं सिंबल बना दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा कार्बन। अब अगर बात करें इसकी पोजीशन की, ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर पोजीशन या लोकेशन की जो बात करें तो पीरियड नंबर कैसे निकालेंगे, पीरियड नंबर कैसे निकालेंगे, पीरियड नंबर आएगा इसका, देखते हैं। कार्बन का बच्चों एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो कार्बन का अगर एटॉमिक नंबर 6 होता है तो 6 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2,4, करेक्ट। तो 2,4, तो ध्यान से चेक करिए यहाँ कितनी शेल्स हैं, ओनली 2 शेल्स। देखो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 4, के शेल एल शेल, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स कितनी है 2, इसलिए पीरियड नंबर कितना हो जाएगा 2। और यहां पर अगर हम लोग ग्रुप नंबर निकालें
तो ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं, ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, लेकिन आउटर मोस्ट शेल में यानी कि वैलेंस शेल में जब 1 या 2, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन, तो हम ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं, हम वैलेंस शेल में क्या ऐड कर देते हैं, 10 ऐड कर देते हैं। 4 + 10 कितना हो जाएगा, 14। तो कार्बन का ग्रुप नंबर 14 वैसे भी आप लोगों को पता है। ओके, तो इसको आप कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट डी देखते हैं, बट उससे पहले पार्ट ए में इन्होंने जो हमसे पूछा था ना, सॉफ्ट मेटल स्टोर्ड अंडर कैरोसिन, तो 2 तरीके के मेटल्स हो सकते हैं इसमें, तो सोडियम और पोटेशियम। तो आप और में करके, सोडियम तो जवाब दिया ही था आपने, पोटेशियम भी आपको सॉफ्ट मेटल पता है, और इसको कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है, आपको पता है, ठीक है ना, बिकॉज बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब बच्चों ये हो गया पोटेशियम, मतलब सोडियम और पोटेशियम, और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19 होता है, ठीक है ना। 19 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,8,8,1। तो इसका पीरियड नंबर देखो, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं यहाँ पे, इसका पीरियड नंबर कितना हो जाएगा, कितनी शेल्स हैं, 1 2 3 4, तो पीरियड नंबर 4 हो गया। और ग्रुप नंबर की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा ग्रुप नंबर, यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1। तो आप जो पार्ट एक आंसर है दोनों ही बताइएगा एग्जाम में, ठीक है, सोडियम और करके पोटेशियम, दोनों की इंफॉर्मेशन दीजिएगा। अब देखिए पार्ट डी कह रहा है एन एलिमेंट विच इज एन इनर्ट गैस, विच इज एन इनर्ट गैस विद एटॉमिक नंबर 2। तो इनर्ट गैस बच्चों कौन से ग्रुप नंबर में आता है बताइए, ग्रुप नंबर 18 में। देखिए हीलियम, ठीक है, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ठीक है, जेनॉन और रेडॉन, ठीक है। तो हीना, नीना और करीना का जेरोक्स रंगीन, ये हमने आपको क्लास में बताया। अब यहाँ पे खास बात देखिए, इस ग्रुप नंबर 18 में जो इनर्ट गैसेस में एटॉमिक नंबर 2 किसका होता है बताइए, हीलियम का। और ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आना ही आना है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है। इसमें खास बात क्या होती है देखिए जरा, इसमें खास बात ये होती है, सबसे पहले तो हम पहचान गए भाई ये हीलियम है आंसर में, ओके, क्योंकि एटॉमिक नंबर से पहचान गया एटॉमिक नंबर 2 होता है। अब अगर पीरियड नंबर, पी नंबर मतलब पीरियड नंबर शॉर्ट में लिखा है मैंने, पीरियड नंबर देखते हैं। पीरियड नंबर के लिए हमने क्या किया, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किया, ओके। तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे तो 2 आएगा। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, 2, तो यहाँ नंबर ऑफ शेल्स कितनी है, ओनली 1 शेल है, दैट इज के शेल। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो इसका पीरियड नंबर तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल से पता चलता है, तो पीरियड नंबर तो इसका 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो पीरियड नंबर इसका कितना हो गया, 1 हो गया। और ग्रुप नंबर देखिए, अब ग्रुप नंबर में कंफ्यूजन होता है, वैसे तो आपको पता चल गया इसका ग्रुप नंबर 18 है, बट ग्रुप नंबर के लिए हम लोग क्या देखते थे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो कोई बच्चे इसका ग्रुप नंबर 2 लिख सकते हैं, रॉन्ग हो जाएगा। हमने आपको क्लास में स्पेशली पढ़ाया हुआ, जब भी आपको एटॉमिक नंबर कितना दे दे 2, तो वो हीलियम होता है, और ये एक एक्सेप्शनल केस है। यहाँ पर आपको ग्रुप नंबर 2 नहीं बताना है, आपको ग्रुप नंबर 18 बताना है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ग्रुप नंबर कितना आ जाएगा, 18 आएगा, बहुत ध्यान से आपको करना है, ठीक है ना, ओके। उसके बाद लेते हैं पार्ट सी, कह रहे हैं एलिमेंट whose thin layer ऑक्साइड लेयर इज यूज्ड टू मेक अदर एलिमेंट्स corrosion resistance बाय द प्रोसेस ऑफ एनोडाइजिंग। बच्चों देखिए एनोडाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है, मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ, बहुत डिटेल में तो आपके सिलेबस में है नहीं, बट यहाँ क्वेश्चन आ गया है, तो ध्यान से करो बच्चों। एनोडाइजिंग क्या होता है, एनोडाइजिंग में ये देखिए, ये जो पॉजिटिव है ये हो गया एनोड आपका, ठीक है, और ये जो नेगेटिव है ये हो गया आपका कैथोड, ठीक है। तो ये हो गया आपका एनोड, ठीक है, ये हो गया आपका क्या, एनोड, और यहाँ पर ये हो गया आपका क्या, कैथोड, ठीक है। और यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो भरेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरते हैं हम लोग H2SO4, ठीक है, और यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं बैटरी की हेल्प से। तो होता क्या है इसमें, आप ये देखिए जरा, हम क्या करते हैं यहाँ पर एनोड पे कोई दूसरा एलिमेंट रख देंगे, जिस एलिमेंट के ऊपर हमें क्या चाहिए, जिस एलिमेंट के ऊपर हमें ऑक्साइड की लेयर चाहिए। किसके ऑक्साइड की लेयर चाहिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ध्यान से चेक करिएगा कि जब जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट रखा होगा, एनोड पे जो भी एलिमेंट रखा होगा, उस एलिमेंट के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर आ जाती है, किसकी, एल्युमिनियम ऑक्साइड की। प्रोसेस में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो सब आपके सिलेबस में नहीं है, तो बस थोड़ा सा याद दिला दे रहा हूँ आपके, ताकि एग्जाम में इस क्वेश्चन को आप आराम से कर लें। तो ये कौन सी लेयर आ गई बच्चों बताइए, ऑक्साइड की लेयर, Al2O3, एल्युमिनियम की ऑक्साइड की लेयर आ गई दूसरे एलिमेंट के ऊपर। तो अब जो दूसरा एलिमेंट है बच्चों, वो सुरक्षित हो जाएगा, ठीक है। इवन हम एक काम भी कर सकते हैं, हम यहाँ एल्युमिनियम के ऊपर भी एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर इस प्रोसेस से लगा सकते हैं, ठीक है। तो एनोड पे हमें वो मटेरियल रखना है जिस मटेरियल के ऊपर हमें क्या लगाना है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर। क्यों लगाना है सर एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर, उसके ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड का जब लेयर आ जाएगा ना, तो वो मोर एब्रेसिव हो जाएगा, मतलब मजबूत हो जाएगा, उस पर खरोच नहीं लगेगी। जैसे खरोच नहीं लग जाती है, हाँ, हम कुछ मान लो कुछ हम आयरन का रॉड लेके जा रहे हैं और ऐसे बोर्ड में लड़ गया, तो बोर्ड में ऐसे लड़ गया अगर, तो यहाँ पे ऐसे एक निशान सा आ जाता है, ठीक है। तो वो निशान ना आए, ठीक है, अगर इस जो भी ये एलिमेंट है
इस एलिमेंट को अगर हम एब्रेसिव बनाना चाहते हैं, मतलब इस पर खरोंच वगैरह ना आए, प्लस इसको अगर हम फर्दर रिएक्शन से बचाना चाहते हैं, इसको लंबे टाइम तक ये सुरक्षित रहे, तो उसके ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर आना जरूरी है। प्लस क्या होता है, ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो एलिमेंट्स हैं कुछ कुछ, उसके ऊपर जब हम पेंट करते हैं ना, तो पेंट अच्छे से हो नहीं पाता है, पेंट उसको पकड़ता नहीं है अच्छे से। पकड़ने का मतलब है कि दोनों के बीच में अच्छा सा कोहेजन नहीं होता है, कोहेजन अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए अगर हम उसके ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर लगा देते हैं, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर के ऊपर पेंट करना ईजी है। उसके बाद बहुत ही डिटेल में भी बच्चों ये सब प्रोसेस होते हैं, एडवांस प्रोसेस होते हैं। इसमें क्या होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर को ही हम कलर्ड के फॉर्म में, उसमें कुछ कलर वगैरह भी सॉल्यूशन मिक्स कर देते हैं, तो वो सब हमें नहीं करना है। तो आप ये देख सकते हो कि इसके ऊपर ऐसा कलर भी मनचाहा हम ला सकते हैं। तो समझ गए होंगे, आशा करते हैं आप। एनोडाइजिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, मेनली जो भी एलिमेंट है उसके ऊपर हमें क्या करना होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर एक चढ़ाना होता है, ठीक है, जिससे कि वो प्रोटेक्टिव रहे, मोर एब्रेसिव रहे, मोर इंसुलेशन आ जाए उसके ऊपर। तो ये सब प्रॉपर्टीज उसमें आ जाती हैं, ठीक है। कोरोजन रेजिस्टेंट रहे, जैसा कि इन्होंने देखी क्वेश्चन में यहाँ पे हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो बात समझ गए, तो यही बोला उन्होंने, एन एलिमेंट हुज थिन ऑक्साइड लेयर। हाँ, तो बताओ कौन से एलिमेंट की थिन ऑक्साइड लेयर लगाई आपने, एल्युमिनियम की थिन ऑक्साइड लेयर लगाई एनोडाइजिंग प्रोसेस में, ठीक है। तो इस एल्युमिनियम का नाम क्या है, सॉरी, इस एलिमेंट का नाम क्या है, एल्युमिनियम है, करेक्ट। तो यहां पर बच्चों आंसर में जो हमारा एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम, Al। एल्युमिनियम का सिंबल क्या होता है, कैपिटल A स्मॉल l। बाकी नाम आप लोग पूरा लिख लीजिएगा एल्युमिनियम। और पीरियड नंबर जो होगा इसका, पीरियड नंबर कैसे निकालेंगे, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, 13 होता है, ये तो सबको पता है, ठीक है। तो 13 में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे तो 2, 8, 3। अब देखिए यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स कितने हैं, 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल, KLM। तो इसका पीरियड नंबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो पीरियड नंबर हो गया 3 स्टूडेंट्स, और ग्रुप नंबर यहाँ पर हो जाएगा इसका 13। ये तो सबको पता है कैसे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, विच इज मोर देन 2 होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हम 10 ऐड कर दे, 3 + 10 कितना हो गया, 13। तो ग्रुप नंबर कितना हो गया, 13। ओके, कर लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 42, एन एलिमेंट्स इज प्लेस्ड इन सेकंड ग्रुप। ध्यान दें स्टूडेंट्स, ग्रुप नंबर कितना है इसका, सेकंड है, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है ना। सेकंड ग्रुप का मतलब हो गया, सेकंड ग्रुप का मतलब बच्चों हो गया, यहां से आप इंफॉर्मेशन निकालना शुरू करिए। तो इसका मतलब सेकंड ग्रुप का मतलब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही क्या होते हैं, ग्रुप नंबर को बताते हैं। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का कितना हो गया, 2 हो गया। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये थर्ड पीरियड में आ रहा है। थर्ड पीरियड का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स कितनी है, 3 है। चलो बहुत बढ़िया, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स इसकी अगर बच्चों 3 है तो K शेल होगी यहाँ पर, ठीक है, L शेल होगी और M शेल होगी, 3 शेल्स हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर अगर आपके पास K शेल है, L शेल है, M शेल है, और अभी तो आपने देखा क्या कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने, 2 है। यानी कि वैलेंस शेल जो होगी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल, तो आउटर मोस्ट शेल क्या है, M शेल है। तो M शेल में 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे हम लोग पहले। तो M शेल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डाल दिया, करेक्ट। ये देखिए M शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब जब M शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो भाई M शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन तभी गए होंगे ना जब अंदर की शेल्स कंप्लीट होंगी, ठीक है। तो अंदर की शेल्स कंप्लीट होने का मतलब है K शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2, और L शेल में कितने जाते हैं, 8। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो गया, 2, 8, 2। अब हमारे लिए क्वेश्चन करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। आइए जरा बच्चों करते हैं इसका पार्ट 1। कह रहा आइडेंटिफाई द एलिमेंट, एलिमेंट को आइडेंटिफाई करिए। तो स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करिए, इसके इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए कितने हो जाएंगे, 2 + 8 कितना हो गया, 10, 10 + 2 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 12 प्रोटॉन भी होंगे, क्योंकि जब एलिमेंट का एटम न्यूट्रल होता है, और हम मान के चलेंगे यहाँ पर क्योंकि किसी आयन की बात तो करी नहीं गई है, तो भाई एटम न्यूट्रल है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। तो चेक करिए, प्रोटॉन भी 12 होंगे, और जब प्रोटॉन जितने होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। यानी कि ये एटॉमिक नंबर कितना हो गया हमारे पास, 12। और 12 एटॉमिक नंबर किसका होता है, मैग्नीशियम का होता है। यानी कि बच्चों जो आपका पार्ट ए का जो आंसर होगा, ये देखिए मैं ब्लू मार्कर से यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो पार्ट 1 का जो आंसर है, इन्होंने हमसे पूछा है कि भाई आइडेंटिफाई द एलिमेंट, एलिमेंट को पहचानिए। तो एलिमेंट क्या हमारा मैग्नीशियम है, आप इंग्लिश में भी लिख दीजिएगा मैग्नीशियम, मैंने सिंबल बना दिया है, ठीक है ना। अब इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, थोड़ी जगह बन जाएगी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब बच्चों इसका देखिए पार्ट 2 देखते हैं हम लोग, ठीक है। पार्ट 2 में क्या बोलता है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो, लिख तो दिया आपके सामने, फिर भी यहाँ पर मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 2, 8, 2, और यहाँ पे शेल्स भी दिखा देंगे, K शेल, L शेल, M शेल, ठीक है, इजी है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा राइट द बैलेंस इक्वेशन व्हेन इट बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। बहुत इजी बच्चों, आपने मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने वाला इक्वेशन पढ़ा हुआ है, तो वही इक्वेशन यहाँ पर लिखेंगे। देखिए ये रहा मैग्नीशियम सॉलिड के फॉर्म में, फेज भी लिखना जरूरी है, प्लस ये ऑक्सीजन है जो हमें एयर से मिलता है ना, और ये गैसियस फॉर्म में रहता है, और
यहाँ मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर बनता है, आपने देखा है। तो यहाँ पर देखिए ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर बनेगा। और जिनको मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला नहीं पता है तो चेक करो बच्चों, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है 2 प्लस होता है वैसे तो, ठीक है। और ऑक्साइड आयन होता है आपका 2 माइनस, आयन तो याद होंगे, 2 इधर आएगा 2 इधर आएगा, तो क्या आ जाएगा Mg2O2, और 2O2 हम लिखते नहीं है एक जैसे नंबर, तो MgO, करेक्ट। और ये जो MgO आता है हमने आपको दिखाया भी था वीडियो में कि ये पाउडर जैसा सॉलिड, तो ये हो गया सॉलिड, ठीक है। अब हमें बैलेंस भी करना है बच्चों, तो ध्यान से चेक करो, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे, यहाँ से ऑक्सीजन 2 हो गया, मैग्नीशियम 2 हो गया, तो यहाँ पे भी हम 2 लगा देंगे, बैलेंस हो गई। कोई दिक्कत है बताइए? तो ये पार्ट सी का आंसर है, मैं लिख देता हूँ किसका आंसर है, ये पार्ट सी का आंसर है, करेक्ट। अब देखिए पार्ट डी कह रहा है राइट द बैलेंस इक्वेशन व्हेन इट्स ऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। ओके, तो बच्चों ध्यान से चेक करिए हमने पढ़ा हुआ है क्लास में कि मैग्नीशियम मेटल है, मेटल के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं मेटल के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं, मतलब अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर इसको अगर वाटर में डिसॉल्व करोगे तो एल्कली बनेगा, एल्कली मतलब बेस बनेगा, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, बेस बनने का मतलब है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। बहुत इजी है बच्चों ये तो, ठीक है। तो पार्ट डी का चलिए यहाँ पे आंसर करते हैं। तो इसका जो ऑक्साइड है किसका, मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम का ऑक्साइड क्या है MgO। ये हमने सॉलिड फॉर्म में ये पाउडर लिया, जो भी बर्न होकर नीचे गिरा उस पाउडर को हमने स्पैचुला से उठाया, पानी में डाल के बढ़िया से डिसॉल्व कर दिया, तो MgO सॉलिड के फॉर्म में जो पाउडर है, और प्लस H2O जो लिक्विड है, ठीक है। ये दोनों हमको देंगे क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पर ध्यान से चेक करिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का बच्चों फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे मैं आपके सामने देखिए बना रहा हूँ, MgOH होल ट्वाइस। वैसे तो आप लोग को याद है, पर जिन बच्चों को नहीं याद है मैं आपको यहाँ बता दूं बच्चों कि मैग्नीशियम पे होगा 2+ और हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है OH-, तो ये 2 इधर आएगा और ये जो -1 है, -1 का 1 इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा Mg1 और OH पे होल ट्वाइस, OH पे होल ट्वाइस, और 1 तो लिखा नहीं जाता है, तो MgOH होल ट्वाइस, करेक्ट। तो MgOH होल ट्वाइस। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का हमें स्टेट भी लिखना है, कैसा स्टेट है इसका, कैसा फेज है, एक्वस फेज। ओके, तो यहाँ पर एक्वस, एक्वस मतलब वाटर में ही तो उसका सोल्यूशन हमने बनाया है, तो एक्वस लिखेंगे, करेक्ट। अब स्टूडेंट्स हमको ये देखना है कि भाई क्या ये बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, ठीक है। तो आइए जरा देखते हैं कि ये बैलेंस है कि नहीं है। बच्चों देखो ऑक्सीजन कितनी है 2, ठीक है, हाइड्रोजन भी कितनी है 2, यहाँ पर ऑक्सीजन तो 2 है, ओके, और देखो ऑक्सीजन 1 2 और हाइड्रोजन भी कितनी है 2 है, ठीक है। ये तो बैलेंस नजर आ रही है मुझे, हाँ बैलेंस है ना ये तो, ओके। पार्ट ई देखिए, कह रहा है कि ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस ऑक्साइड, ठीक है। दिस ऑक्साइड मतलब किसकी बात कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्मेशन का हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। ये भी बहुत इजी है, सभी बच्चों को पता है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, मैग्नीशियम। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बताइए 2, इसलिए कितने डॉट लगाएंगे यहाँ पर हम लोग 2 डॉट। तो ये देखिए यहाँ पर 2 डॉट हमने यहाँ पर लगा दिया, करेक्ट। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड का डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, पढ़ो ना क्वेश्चन, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके। तो ये 2 डॉट हमने बना दिए मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में। और ऑक्सीजन अब हम बनाएंगे, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। कैसे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर तो सभी को पता होगा, कितना होता है 8 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,6 होता है, तो आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान से चेक करिए, देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ बना देते हैं 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गई। और ये देखिए ये वाले जो 2 डॉट हैं, मैग्नीशियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, ऑक्सीजन को, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे इसके पास आ जाएंगे, किसके पास, ऑक्सीजन के पास, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा क्या बच्चों, ध्यान से चेक करिए जरा, यहाँ पर बनेगा हमारे पास Mg। अब देखो मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया ऑक्सीजन को, तो मैग्नीशियम जितने इलेक्ट्रॉन देगा उतना उस पर पॉजिटिव आ जाएगा, इसलिए मैग्नीशियम पे कितना आ गया 2+ आ गया। अब ऑक्सीजन को देखिए स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन पे कितना माइनस आ जाएगा 2-, क्योंकि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं इसलिए ऑक्सीजन पे 2- आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिए कि ऑक्सीजन के ये जो हमने क्रॉस से 6 इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं आउटर मोस्ट में, ये तो रहेंगे उसके पास, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन तो ये किसके हैं, ऑक्सीजन के, और 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ गए, मैग्नीशियम के पास से। तो ये जो 2 डॉट वाले इलेक्ट्रॉन आ गए, ये भी इसके ऊपर हम ऐसे दिखा देंगे, ठीक है। इससे करने से क्या फायदा है, ध्यान से चेक करिए, जब मैग्नीशियम आउटर मोस्ट में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो मैग्नीशियम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और ऑक्सीजन जब आउटर मोस्ट में उसके 6 इलेक्ट्रॉन है, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 6 + 2 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन के एटम पे अब आ जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा एनायन, ये हो गया कैटायन, ये हो गया एनायन, ऐसे करके हम इसको
बंद कर देंगे, यही इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, और हम लिख देंगे हाँ भाई किसका फॉर्मेशन हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। बताइए कोई डाउट है? हाँ सिंपल है, ओके। तो और ये कैसा कंपाउंड है बच्चों, ये एक तरीके का आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड। ओके कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 43, एन एलिमेंट एक्स एटॉमिक नंबर 17। हाँ भाई कोई एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 17 है, बताओ कौन है वो? क्लोरीन है। पहचान गए कि नहीं पहचान गए, है ना? तो आप पहचानने के लिए सभी बच्चे ऊपर कहीं साइड में लिख लें कि भाई एक्स क्या है, क्लोरीन है। एंड एन एलिमेंट वाई एटॉमिक नंबर 20, वाई का एटॉमिक नंबर कितना है, 20 एटॉमिक नंबर किसका होता है बच्चों, कैल्शियम का होता है ना? तो यहां पर वाई क्या हो जाएगा आपका, कैल्शियम हो जाएगा। ये तो आप लोग पहचान गए, ठीक। चलो, टू फॉर्म अ डाइवेलेंट हैलाइड। अब ये डाइवेलेंट हैलाइड का क्या मतलब है वो भी हम आपको बताएंगे, रुकिए। कह रहा है कि वेयर इन द पीरियोडिक टेबल एक्स एंड वाई प्लेस, एक्स और वाई को कहाँ रखा गया है? तो बहुत इजी बच्चों, एक्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो, वाई का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो और फटाफट बता दो। तो यहाँ पे देखिए हमने लाइन ड्रॉ करी और एक्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैं करने जा रहा हूँ। एक्स का एटॉमिक नंबर कितना है यहाँ पर, 17 है। 17 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करिए बच्चों, कितना हो जाएगा 2,8,7, करेक्ट। तो यहाँ पर इसका जो पीरियड नंबर है वो क्या आ जाएगा, ध्यान से चेक करिए। इसका पीरियड नंबर आ जाएगा आपका 1 2 3, 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल। तो पीरियड नंबर 3 यानी कि थर्ड पीरियड आ गया इसका, ठीक। और यहाँ पर हम लिखते हैं इसका ग्रुप नंबर। तो ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 7, विच इज मोर देन 2। तो 7 में 10 ऐड कर देंगे, 7 + 10 कितना हो गया, 17। तो ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा, 17। और वैसे भी हमें पता है कि जो क्लोरीन है वो हेलोजन फैमिली में ही तो आता है ग्रुप नंबर 17 में, ठीक। अब वाई के बारे में बात करते हैं। तो वाई का एटॉमिक नंबर कितना था बताइए, वाई का एटॉमिक नंबर था आपका 20 गिवन था, 20। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर तो बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने क्लास में याद किया हुआ है, क्या होता है 2,8,8,2, यही होता है। अब यहाँ पर देखिए के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, के एल एम एन, यहाँ पे शेल्स भी लिख दीजिए बच्चों, ठीक है। तो के शेल, एल शेल, एम शेल, और यहाँ पर क्या हो गया, के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। तो टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितनी हो गई, 1 2 3 4। तो इसका यहाँ पर स्टूडेंट्स पीरियड नंबर जो हो गया वो क्या हो गया, 4th पीरियड। क्या हो गया, 4th पीरियड, बिकॉज टोटल कितनी नंबर ऑफ शेल्स हैं, 4। और ग्रुप नंबर की अगर हम बात करें तो कैल्शियम ग्रुप नंबर 2 में आता है, आप लोगों को पता है, और चेक भी कर सकते हो आप। आउटर मोस्ट शेल यानी कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। तो जब वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर 2 नहीं होना चाहिए। एटॉमिक नंबर अगर 2 होता और वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते तो वो कौन होता है, हीलियम, वो तो ग्रुप नंबर 18 में आता है। यहाँ पर एटॉमिक नंबर 20 है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 2, इसलिए ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर ग्रुप नंबर बच्चों क्या हो गया, ग्रुप नंबर 2, यानी कि सेकेंड ग्रुप में ये आएगा, सेकेंड ग्रुप में ये आएगा, ठीक है। चलो अब पार्ट बी कह रहा क्लासीफाई एक्स एंड वाई एज मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। ओके, आपको बताना है कि ये जो एक्स और वाई हैं ये मेटल हैं दोनों, कि दोनों ही नॉन मेटल हैं, या कोई मेटल है कोई नॉन मेटल है, या कोई मेटलॉइड है या कोई मेटल है नॉन मेटल। तो ये सब आपको बताना है, बहुत ईजी बच्चों, ध्यान से चेक करिए। जब आप पहचान ही चुके हो कि कैल्शियम है, वाई क्या है, कैल्शियम है, और कैल्शियम कहाँ था आपके ग्रुप नंबर 2 में, कैल्शियम कहाँ था ग्रुप नंबर 2 में। और ग्रुप नंबर 2 में कौन कौन आता था याद करिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेटा मांगे कार, अब नीचे जगह नहीं है, स्ट्रोंटियम, है ना। तो ये सब तो ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट होते थे वो क्या होते थे, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते थे, ये तो मेटल है, ठीक है ना। तो ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट मेटल है, यानी कि वाई, वाई क्या है आपका, मेटल है। वाई का एटॉमिक नंबर 20, वाई कैल्शियम ही तो है। तो वाई हो गया यहाँ पर क्या, वाई हो गया यहाँ पर मेटल, सिंपल, और इसमें कुछ बात करनी नहीं है। वाई हो गया आपका मेटल, और एक्स क्या हो गया आपका, नॉन मेटल, ठीक है ना। तो एक्स क्योंकि क्लोरीन है, क्लोरीन आपको पता है हेलोजन फैमिली का मेंबर है, तो ये नॉन मेटल है, ऑब्वियसली नॉन मेटल, करेक्ट। कोई डाउट है? और वैसे भी आप लोग को पता है कि मेटल इलेक्ट्रॉन देते हैं, लूज करते हैं, और नॉन मेटल गेन करते हैं। तो ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर कैल्शियम अगर अपने आउटर मोस्ट के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता है और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, एक्स 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है और वाई 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना चाहता है। बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। तो इसलिए वाई क्या है, मेटल, और एक्स क्या है, नॉन मेटल, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब पार्ट सी देखिए, कह रहा है व्हाट विल द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट वाई। ध्यान दें स्टूडेंट्स, जो एलिमेंट वाई होगा आपका उसका नेचर कैसा होगा, सॉरी, ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट वाई, यानी कि पहले एलिमेंट वाई को पकड़ लीजिए, कौन है वो एलिमेंट वाई, वो एलिमेंट वाई क्या है आपका, कैल्शियम। तो या वो एलिमेंट वाई क्या है आपका, मेटल है ना। और मेटल का ऑक्साइड का नेचर बताना है, चेक करो ना, नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट वाई,
यानी कि मेटल के ऑक्साइड का नेचर बताना है। तो मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर। मेटल के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं, यानी कि वाई का जो ऑक्साइड होगा उसका नेचर कैसा होगा? बेसिक इन नेचर। तो यहाँ पे आंसर अगर हम लोग लिखें तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर बच्चों? नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ वाई कैसा नेचर होगा बताइए? बेसिक नेचर। ठीक। अब जिन बच्चों को इस बात पे भरोसा नहीं हो रहा है तो यहाँ पे मैं आपको भरोसा देने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से चेक करिए बच्चों, कैल्शियम का ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड CaO होता है, याद है आप लोगों को? CaO होता है कैल्शियम ऑक्साइड। और अगर आप इसको वाटर में डालते थे, याद है, तो क्या बनता था? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। तो ये तो क्या है? एक बेस ही तो है। तो कैल्शियम का ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा? बेसिक इन नेचर। तो ये हमने आपको समझाने के लिए बताया है, तो ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी आपको पता है मेटल के ऑक्साइड्स का जो नेचर है वो बेसिक इन नेचर होता है। करेक्ट। अब इसके बाद इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसमें, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन द कंपाउंड फॉर्म्ड। ठीक है, कौन सा कंपाउंड? हाँ, कौन सा कंपाउंड? देखो बच्चों बात समझो, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द बॉन्डिंग इन कंपाउंड फॉर्म। मेरे ख्याल से यहां पर बच्चों ओके स्टूडेंट्स, यहां पर जो नेचर ऑफ द बॉन्डिंग इन्होंने पूछा है ना, वो ऑक्साइड का ही पूछा है। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी हमें डाइवेलेंट हैलाइड के बारे में भी बात करनी है। उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, लेकिन किसका? डाइवेलेंट हैलाइड का बनाएंगे। लेकिन यहां पर इन्होंने नेचर किसका पूछा है? कैल्शियम के ऑक्साइड का, यानी कि मेटल के ऑक्साइड का। ठीक है, अब सुनो एक बात बताएं आपको, मैं एक बात बताता हूँ। देखो बच्चों, कैल्शियम चाहे अपना ऑक्साइड बनाए, ठीक है, और कैल्शियम चाहे अपना हैलाइड बनाए, दोनों में इसका नेचर कैसा होगा? आयनिक नेचर होगा दोनों में ही। आइए मैं आपको दोनों ही बना के दिखाता हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बना के दिखाता हूँ वाई का ऑक्साइड बना के मैं आपको दिखाता हूँ। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, वाई है कौन बताइए? वाई कौन है? वाई है कैल्शियम। तो कैल्शियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आउटर मोस्ट में आपको बस इलेक्ट्रॉन्स दिखाने होते हैं, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पर हम लिखेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं, सभी बच्चों को पता होगा। ठीक है ना, तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा किसको? ऑक्सीजन को। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जब इसको इससे ट्रांसफर कर देगा तो बनेगा क्या? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान से चेक करिए बच्चों, वाई पे क्या आ जाएगा? 2 पॉजिटिव, करेक्ट, और O पे क्या आ जाएगा? 2 माइनस। क्यों? क्योंकि ध्यान से चेक करो, 1 2 3 4 5 6 ये क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन तो है ही इसके पास, और इसने क्या किया? इसने ये जो 2 डॉट वाले इलेक्ट्रॉन थे ये भी ले लिए। इस तरीके से कैल्शियम का क्या कंप्लीट हो जाएगा? ऑक्टेट, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, और ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो इसके आउटर मोस्ट में 6 थे, अब 8 हो जाएंगे। हाँ, तो ध्यान से करो, यहाँ पे ऑक्सीजन पे आ गया 2 माइनस, और इस पूरे को ऐसे हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। इसमें खास बात देखिएगा बच्चों, जैसे ही वाई ने दिया यानी कि कैल्शियम ने दिया, तुरंत क्या बना होगा? Ca2+, और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो O2-। तो Ca2+ जो कैटायन है और O2- एनायन, इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा होगा। इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। क्योंकि जब कंपाउंड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनते हैं तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं? आयनिक बॉन्ड। ओके, तो बहरहाल यहाँ पर बच्चों इसका आंसर आ गया क्या? आयनिक बॉन्ड। आपको पूरा लिखना हो तो आप पूरा लिखिएगा। क्या? आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द बॉन्डिंग इन द कंपाउंड फॉर्म। तो द नेचर ऑफ द बॉन्डिंग इन द कंपाउंड फॉर्म इज व्हाट? आयनिक नेचर। ये आपको लिखना है। तो सर क्या ये मुझे करके दिखाना है इसमें? नहीं, ये आपको करके नहीं दिखाना है, ये मैंने आपको जानबूझ के करके दिखाया। उसका कारण है, रुक जाइए, उसका कारण ये है बच्चों कि हमको आपको पार्ट डी को भी समझाना है। पार्ट डी क्या है? ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डाइवेलेंट हैलाइड। ये डाइवेलेंट हैलाइड क्या होते हैं? ऐसे हैलाइड जिसमें आपके पास बच्चों जो कैटायन होगा उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 2। ऐसे हैलाइड को हम क्या बोलते हैं? डाइवेलेंट हैलाइड। ओके, अब ये क्या बोल दिया सर मैंने? ये क्या बोल दिया? ये मैं आपको भी समझाता हूं, सुनिए। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द डाइवेलेंट हैलाइड। ठीक, चलिए यहां पर सबसे पहले आप लोग बनाएंगे क्या? मेटल कौन है यहाँ पर? वाई कैल्शियम है, सबको पता है। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो यहाँ पर आपने क्या बनाया? 2 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। ठीक है, ये देखिए, ये आपने 2 इलेक्ट्रॉन बनाए, कोई डाउट है? अब आपको बनाना है यहाँ पर इसका हैलाइड। तो यहाँ हैलोजन हमको कौन है? कौन दिया हुआ हैलोजन?
हाँ क्लोरीन है, बट हम लिख नहीं सकते ना क्लोरीन, हमें एक्स के फॉर्म में दिए तो हम एक्स ही लिखेंगे, एक्स ही क्लोरीन है। तो यहाँ पे आपका हेलोजन क्या है, एक्स है। तो ये देखिए ये हेलोजन एक्स है और एक एक्स हम यहाँ लिखेंगे, क्यों, अभी वो आपको पता चल जाएगा, रुक जाइए। अब देखो बच्चों यहाँ पर आपको पता है कैल्शियम कितने इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, 2, लेकिन क्लोरीन लेना कितना चाहता है, 1। क्लोरीन तो 1 ही इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, क्यों, ध्यान से चेक करो, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, या एक्स के आउटर मोस्ट में कितने, 7 तो 1 ही इलेक्ट्रॉन लेगा ना आउटर मोस्ट में, तभी तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो अगर एक क्लोरीन का एटम या एक एक्स का एटम 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है तो कैल्शियम तो 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए कितने एटम होने चाहिए, 2, इसलिए मैंने कितने एटम्स यहां पे बनाए, एक्स के 2, ठीक है। अब देखो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया आपका 7, और इसके भी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ हो गया देखिए 7। अब हम यहाँ से एक ये जो ब्लैक वाला डॉट है इसको देंगे और एक यहाँ पे देंगे, इस तरीके से जो बनेगा वो क्या बनेगा, थोड़ा सा आगे देखिए स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे काम की चीज़ है, ये आपको देखना बनता है, बहुत ध्यान से इसको चेक करिएगा, कैसे हम दिखाएंगे एग्जाम में। यहाँ पे हमने लिखा Y2+, सही है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिए बच्चों यहाँ पर कितने हैलाइड आयन बने, 2 बने, तो ध्यान से करिए, एक हैलाइड आयन लिखो और उसका होल ट्वाइस कर दो, 1 हैलाइड आयन लिखो और उसका क्या कर दो, होल ट्वाइस कर दो। बात समझो बच्चों, यहां हमने होल ट्वाइस वगैरह क्यों नहीं है, क्योंकि एक तो ऑक्सीजन का एटम था और एक ही आपका कैल्शियम का एटम था, तो कोई दिक्कत हुई नहीं, इस पे आ गया 2+, इस पे आ गया 2-, लेकिन यहां पर हैलाइड आपके पास 2 है, 2 क्लोराइड बनेंगे, X-, मतलब Cl-, भाई Cl एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो Cl- क्लोराइड, ये वाला Cl एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो Cl- क्लोराइड। तो यहां पर आपके पास कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। कैसे, पहले उसको देख लो फटाफट। देखो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7, ये तो क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं ही, और इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, कौन सा, तो ये वाला डॉट वाला हम दिखाएंगे। ऐसा करने पे इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, -1, तो यहाँ पे हम माइनस भी लिख देंगे। लेकिन ऐसे कितने हैलाइड बने, 2, इसलिए हम लोग इस पे क्या करेंगे, होल ट्वाइस लगाएंगे और उसके बाद इसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करेंगे। कोई डाउट है बताइए, ऐसे करके करेंगे, बात समझ में आई कि नहीं आई, ओके। तो ये आपका हो गया, ओके कर लीजिए। हाँ डाईवेलेंट इसलिए बोला था क्योंकि यहाँ पर जो आपका बच्चों जो आपका मेटल है उसकी वैलेंसी कितनी है, 2 है। वैलेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने भी क्या कर दे, लूज कर दे, गेन कर ले, या क्या कर ले, शेयर कर ले, ठीक है। तो डाई का मतलब 2, वैलेंट का मतलब वैलेंसी, यहाँ पे मेटल की वैलेंसी 2 है, चेक करो Y की वैलेंसी 2 है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, लूज कर दिए, जिसमें से 1 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट क्लोरीन ने लिया और 1 इलेक्ट्रॉन सेकंड ने लिया, और 2 क्लोराइड बनेंगे जिसको हमने ऐसे करके दिखाया हुआ है। ये देखिए ये Cl- लिखा हुआ है एक तरीके से, बस X की जगह Cl लिख दो ना, क्या हो गया, लिखना नहीं है। अगर वो पूछेंगे तो हमें बताना है एग्जाम में, अगर वो पूछेंगे सारा प्रोसेस ऐसे ही होगा। अगर वो पूछ लेते कि हाँ भाई असली में कौन सा कंपाउंड बन रहा है बताइए, तो क्या बन रहा है यहाँ पे, CaCl2, क्या बन रहा है, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोलेंगे तो सब कुछ ऐसे ही करेंगे, बस Y की जगह क्या लिखेंगे, Ca, तो Ca2+ हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, Cl- का होल ट्वाइस, और इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट वाले हम ऐसे ही दिखाएंगे। तो आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मेटल की वैलेंसी 2 है, इसलिए इसको क्या बोला इन्होंने, डाईवेलेंट हैलाइड, ठीक है। तो नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 44, एटॉमिक नंबर ऑफ फ्यू एलिमेंट्स आर गिवन, चेक करिए। किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 10 है, किसी का 20 है, किसी का 7 है, किसी का 14 है, ठीक है। तो पार्ट ए कह रहा आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को पहचानिए। बहुत ईजी है बच्चों, एलिमेंट्स क्या है, देखिए 10 एटॉमिक नंबर किसका होता है, नियॉन का, ठीक है ना। तो इसी के नीचे लिख दूं, समझ जाओगे आप, पार्ट ए का आंसर कर रहा हूं, ठीक है। तो ये जो एटॉमिक नंबर 10 वाला एलिमेंट है ये क्या है, नियॉन है, इसका सिंबल क्या होता है, Ne, ठीक है, नियॉन, करेक्ट। 20 एटॉमिक नंबर किसका होता है, कैल्शियम का, तो ये हो गया कैल्शियम। कैल्शियम का सिंबल क्या होता है बच्चों, Ca, ठीक है। तो यहाँ छोटा सा लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट में, Ca। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एटॉमिक नंबर 7 किसका होता है बताइए, नाइट्रोजन का। इतना तो सभी बच्चों को याद होगा, नाइट्रोजन 1 से 20 तक याद कराए क्लास में। और नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है, कैपिटल N, करेक्ट। उसके बाद बच्चों 14 एटॉमिक नंबर किसका है, सिलिकॉन का, ठीक है ना, सिलिकॉन। और सिलिकॉन का सिंबल जो होता है वो कैपिटल S स्मॉल I, ये हो गया सिलिकॉन। अब पार्ट बी कह रहा आइडेंटिफाई द ग्रुप नंबर ऑफ दीज एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो हमें इनका ग्रुप नंबर बताना है, ठीक है ना। तो देखते हैं ग्रुप नंबर कैसे बताते थे स्टूडेंट्स।
नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देख के, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हम नियॉन का बताते हैं, ठीक है। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है 10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे कितना आएगा 2,8 आएगा, ठीक है ना, 2,8। तो यहाँ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 8 विच इज मोर देन 2। तो मोर देन 2 जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि आउटर मोस्ट शेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन जब 2 से ज़्यादा होते हैं तो हम 10 ऐड कर देते हैं। तो 8 + 10 कितना हो जाएगा 18। तो नियॉन का जो ग्रुप नंबर है वो कितना आ जाएगा, तो नियॉन का जो ग्रुप नंबर है वो कितना आ गया, ये 18th ग्रुप में आएगा, 18th ग्रुप, ओके। उसके बाद सेकेंड है आपके पास क्या, कैल्शियम। तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग करें 220 का क्या होता है बच्चों 2,8,8,2, करेक्ट, 2,8,8,2। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 2। तो जब आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसका ग्रुप नंबर भी कितना होता है 2, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्रुप नंबर आ गया वो हो गया आपका ग्रुप नंबर 2, यानी कि सेकेंड ग्रुप में आएगा, ये सेकेंड ग्रुप में आएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5। आउटर मोस्ट में कितने शेल्स हैं, सॉरी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5 विच इज़ मोर देन 2। तो 10 ऐड कर देंगे, 10 + 5 15। तो यहाँ पर बच्चों ग्रुप नंबर जो है नाइट्रोजन का वो आ जाएगा कितना 15th ग्रुप नंबर है इसका। नेक्स्ट क्या है आपके पास सिलिकॉन। तो सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा एटॉमिक नंबर 14 है ना, तो 2,8,4, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से चेक करें बच्चों तो इसका जो ग्रुप नंबर होगा वो 14 हो जाएगा। कैसे, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है विच इज मोर देन 2। तो 4 में 10 ऐड कर देंगे, 4 + 10 कितना हो जाएगा, इसका ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा 14th ग्रुप नंबर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलो पार्ट सी, आइडेंटिफाई द पीरियड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो बहुत ईजी ये भी, ठीक है। सबसे पहले हम नियॉन का पीरियड नंबर बताते हैं बच्चों। पीरियड नंबर इसका हो जाएगा कितना, ध्यान से चेक करिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऊपर ही किया हुआ है। पीरियड नंबर कैसे बताते हैं, नंबर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स से। तो कितने इलेक्ट्रॉन शेल्स हैं यहाँ, के शेल इलेक्ट्रॉन शेल्स मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है ना। तो के शेल एल शेल 2 शेल्स हैं, इसलिए इसका पीरियड नंबर कितना आ जाएगा, पीरियड नंबर सेकंड। तो ये सेकंड पीरियड मतलब पीरियड नंबर 2 बोल दो, सेकंड बोल दो, ठीक। उसके बाद कैल्शियम का बच्चों पीरियड नंबर कितना हो जाएगा, इसका जो पीरियड नंबर है कैल्शियम का वो हो जाएगा हमारे पास के शेल एल शेल एम शेल एन शेल। तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेल्स हैं, इसलिए इसका पीरियड नंबर कितना आ जाएगा, 4th पीरियड हो गया, ये 4th पीरियड का एलिमेंट है, करेक्ट। उसके बाद यहाँ पर आपके पास हो जाएगा नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन में स्टूडेंट्स नाइट्रोजन में जो पीरियड नंबर है आपका वो कितना हो जाएगा, ध्यान से चेक करिए, के शेल एल शेल। तो टोटल शेल्स 2 हैं, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, कौन से पीरियड में आएगा, ये सेकेंड पीरियड। सही है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। उसके बाद सिलिकॉन की अगर हम बात करें तो सिलिकॉन का जो आपका पीरियड नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, देखिए के शेल एल शेल एम शेल, तो ये 3rd पीरियड में आ जाएगा, है ना। तो कितना हो गया इसका, कहाँ आएगा, ये 3rd पीरियड में। आप पीरियोडिक टेबल से चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं बच्चों हम लोग पार्ट डी पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है हर एक एलिमेंट का, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट का मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों पहले ही कर चुका हूँ, नियॉन का भी कर दिया मैंने, कैल्शियम का भी, नाइट्रोजन और सिलिकॉन मैंने सबका करके आपको दिखा दिया। तो ये पार्ट भी आपका हो चुका है। यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे दोबारा लिख के दिखाओगे एग्जाम में, ठीक। पार्ट ई, डिटरमाइन द वैलेंसी ऑफ दीज एलिमेंट्स। हाँ भाई, अब देखिए बच्चों ये वैलेंसी आपको बतानी है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक टेबल बनाऊँगा छोटी सी, इधर हमने लिखने क्या एलिमेंट्स और इधर हम लिखेंगे उनकी वैलेंसी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। एलिमेंट्स बच्चों, पहला एलिमेंट आपका कौन सा है बताइए, नियॉन है, ठीक है। सेकंड एलिमेंट कौन सा है आपका बच्चों, कैल्शियम है। और 3rd एलिमेंट है यहाँ पर आपके पास नाइट्रोजन। एंड 4th एलिमेंट है स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पर सिलिकॉन। अब इसके सामने इसकी वैलेंसीज लिखते हैं हम। तो ध्यान रहे स्टूडेंट्स, वैलेंसी क्या होती है, कोई भी कंबाइनिंग कैपेसिटी, मतलब कोई भी एलिमेंट का एटम जितने भी इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, जितने भी इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, या जितने भी इलेक्ट्रॉन शेयर करे, क्या करने के लिए, अपना ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए, जिससे कि वो अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर ले और स्टेबल हो जाए, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। और हाँ, अगर किसी एलिमेंट के एटम ने कोई भी इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किए, कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं किए, कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किए हैं, तो उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 0 होती है। और आपको तो पता ही है कि ग्रुप नंबर 18 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ये जो नोबल गैसेस हैं जिनको आप इनर्ट गैसेस के नाम से भी जानते हैं, इनकी वैलेंसी कितनी होती है, 0। क्यों, क्योंकि इनका तो ऑक्टेट हीलियम का ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है, बाकी सबका
ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो ये तो ना तो इलेक्ट्रॉन देते हैं, ना लेते हैं, और ना किसी से शेयर करते हैं। तो ध्यान से चेक करिए, नियॉन की बच्चों वैलेंसी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी नियॉन की वैलेंसी 0? चेक करो, नियॉन के आउटर मोस्ट में तो पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन है, ना तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, ना तो कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ना तो यहाँ पे ये कोई भी इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ठीक है, अब कैल्शियम को देखो बच्चों, तो कैल्शियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, निकाल दे, और आपको तो पता ही कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मेटल है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और ये अपनी नियरेस्ट गैस के, कौन सी इसकी नियरेस्ट गैस हो जाएगी, 8+2 ऑर्गन के नियरेस्ट ये आ जाएगा। चेक करो ऑर्गन का क्या होता है, 2,8,8। ठीक है, तो कैल्शियम की वैलेंसी कितनी हो गई, 2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। ओके, उसके बाद नाइट्रोजन। तो स्टूडेंट्स नाइट्रोजन को चेक करिए, नाइट्रोजन 2,5 है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट कब होगा, जब ये बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले या तो किसी से शेयर कर ले। ठीक है ना, तो 5+3 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, और ये नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन जैसा हो जाएगा, क्योंकि नियॉन का भी क्या होता है 2,8, इसका भी 2,8 हो जाएगा, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी है, 3 है। करेक्ट, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई, 3 हो गई। और यहाँ पर सिलिकॉन, तो सिलिकॉन को अगर आप लोग ध्यान से चेक करें बच्चों, तो 2,8,4, तो सिलिकॉन अगर बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले या क्या कर ले, शेयर कर ले, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ऑब्वियसली सिलिकॉन तो शेयर करता है, आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, वो तो शेयरिंग वाले बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन किसी से शेयर करेगा, और इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है। ठीक, तो सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है बच्चों, कोई डाउट है बताइए? हाँ, तो सिलिकॉन की वैलेंसी यहाँ पे कितनी हो गई, 4 हो गई। करेक्ट, और कुछ तो नहीं पूछा है, टोटल 5 पार्ट्स थे, कंप्लीट कर लिया हमने। करेक्ट, ओके। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर ये हमारा कौन सा था बच्चों, 44। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते जो कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। रीड मोर पे बच्चों क्लिक करें, पूरा सिलेबस आपको क्लास 10th का वहां पर मिल जाएगा। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, एग्जाम आने वाले हैं, अगर आपका कोई चैप्टर नहीं तैयार है तो रात में ईयरफोन लगा कर लेके बैठो, चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ो, शॉर्ट वीडियोज़ में के चक्कर में ना रहिए। ठीक है, उसमें क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं, आपकी प्रैक्टिस होगी नहीं, चैप्टर पढ़ने के बाद भी एग्जाम में आपसे होगा नहीं, तो इसलिए अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार। इस चैनल पे सब कुछ अवेलेबल है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।